हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 रिपीटेड। ओके, यानी 1.7 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो हमें गिवन है कि यहाँ पर हम जानते भी कि कैसे फाइंड करेंगे। 1 में 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना आएगा? 0.142857। इसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये जो डिजिट है 6 डिजिट है, ये 6 डिजिट का जो ब्लॉक है वो क्या हुआ? रिपीट होता रहेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया इसका। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? ये कह रहा है कि क्या हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं क्या इनके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन? लॉन्ग डिवीजन किए बिना हमें इनका क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड करना है। इफ सो हाउ? यदि कर सकते हैं तो कैसे? देख सकते हैं कि यस वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन के हम जो 1.7 की वैल्यू दे रखी है इससे क्या कर सकते हैं? हम बाकी अदर जो रेस्ट नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि वी नो दैट 1.7 की वैल्यू कितनी होगी? 0.142857 बार। ठीक है, ये 1.7 की वैल्यू है। अब हमें यह करना है, नेक्स्ट वैल्यू 2.7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कह सकते हैं कि 2.7 जो है वो कब फाइंड आउट होगा? तो 2.7 कैसे आया होगा? तो 2.7 आया होगा जब हम 1/7 जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2.7। यानी 2.7 की वैल्यू कब आएगी? जब हम 1/7 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 1/7 की जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये अपने पास 1/7 की वैल्यू गिवन है, इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आंसर आएगा कितना आएगा? 0.285714। दिस इज बार। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आएगी? 2.7 की वैल्यू ही होगी। जितना रिपीटेड डिजिट 1/7 में आया है उतना ही रिपीटेड डिजिट इसमें आएगा, बाकी सभी में आया। ठीक है, बाकी जो 7 से डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे उस सभी नंबर्स में आफ्टर डेसिमल जो डिजिट आएंगे, रिपीटेड ब्लॉक डिजिट, वो क्या होंगे? 6 ही होंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास है 3/7। तो 3/7 की वैल्यू भी हमें वैसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे अपने 2.7 की वैल्यू फाइंड की है। 3/7 कैसे फाइंड आउट होगा? जब हम 1/7 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द 3/7। हमें 3/7 कब मिलता है? जब हम क्या करते हैं 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 और 3/7। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे? 1/7 की जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3/7, 0.428571 एंड इट्स बार। ओके, नेक्स्ट 4/7 सिमिलरली फाइंड कर लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू को और हमें फाइंड आउट हो जाएगा वैल्यू ऑफ 4/7। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली 5/7 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। इट मीन्स वैल्यू ऑफ 1/7 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इट्स गेट नेक्स्ट 6/7। सिमिलरली 6 is multiplied by 1/7. 6 multiplied by 1/7, it's given to 6 multiplied 0.142857 and its value of 6/7 is equals to 0.857142. It's bar. Okay, so these are the value of the 2/7, 3/7,
4/7, 5/7 और 6/7. Okay, these are value of these number fractions. These are answer of the this question. Okay. Now next question is question number 3. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. It means हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है यहाँ पर 0.6 बार, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको हमें क्या करना है P अपॉन Q यानी रैशनल फॉर्म में चेंज करना है. किस फॉर्म में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म या फिर रैशनल फॉर्म में हमें चेंज करना है कि किस रैशनल नंबर की वैल्यू 0.6 बार है. तो क्या करेंगे, एट फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे कि 0.6 बार जो है, जिस रैशनल नंबर की जो वैल्यू है उसको हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज एक्स. ओके, वो रैशनल नंबर एक्स होगा और 0.6 बार का मीनिंग होता है यहाँ पर 0.666. यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है और 6 को हम कितने टाइम भी रिपीट कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स यहाँ पर रिपीट है. ओके, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो हमने क्या एज्यूम किया कि x इज इक्वल टू 0.6 बार. 0.6 जो है वो x की यहाँ पर वैल्यू है, x यहाँ पर क्या है, कोई रैशनल नंबर होगा जिसकी यहाँ पर वैल्यू 0.6 बार है. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मार्क कर दिया. अब क्या करेंगे, नाउ यहाँ पर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10. अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर डेसिमल यदि 1 डिजिट रिपीट होता है तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 10. अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर तो मल्टीप्लाई बाई 100. 3 डिजिट रिपीट हो रहे तो मल्टीप्लाई बाई 1000. तो अकॉर्डिंग टू डिजिट क्या करना है आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 10. ओके, जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो यहाँ पर देखेंगे x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास मिलता है यहाँ पर वी गेट 10x. ओके, और 0.6 या फिर 0.666 इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डेसिमल पॉइंट होता है वो डेसिमल पॉइंट क्या होता है, 1 डिजिट आफ्टर क्या हो जाएगा, राइट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा. इट मीन्स अभी ये जो डेसिमल पॉइंट है आफ्टर द मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 6 के बाद में यहाँ पर. ठीक है, तो अब जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 6.666. ये आपको क्या होगा, न्यू नंबर बन जाएगा. ओके, तो आफ्टर द मल्टीप्लाई जब मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो आफ्टर द 1 डिजिट आ जाता है डेसिमल. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर द 2 डिजिट ट्रांसपोज हो जाएगा. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, आफ्टर 3 डिजिट ट्रांसपोज हो जाएगा. नाउ 6.666 जो है, अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पर 6.6 बार. ठीक है, यहाँ पे 1/6 जो है वो आपका होल पार्ट हो जाएगा 6. बाकी जो नंबर्स हैं ये अभी भी क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स ही आएगा यहाँ पर 6. तो अभी भी इसको क्या कर सकते हैं हम 6 बार कर सकते हैं. तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. तो सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करेंगे यहाँ पर. तो फर्स्ट हमने राइट कर लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड, 10x इक्वल टू 6.6 बार. ओके, और फिर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट की है. तो फर्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल टू 0.6 बार. अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पर साइन चेंज कर दिया है ना, ये पॉजिटिव x तो माइनस कर दिया, यहाँ पॉजिटिव ये माइनस कर देंगे. तो माइनस करेंगे दोनों को यहाँ पर. ओके, तो जब हम 10x में से माइनस करेंगे x को तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9x. और जब हम 6.6 बार में से 0.6 बार को माइनस करेंगे तो 6 बार में 6 बार माइनस करेंगे तो 0, और 6 में से हमने माइनस किया 0 तो यहाँ मिलेगा हमें 6. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 9x इक्वल टू 6.0. अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इस 6.0 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 9x इक्वल टू 6 भी राइट कर सकते हैं. पॉइंट के बाद में 0 क्या हो गया, नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर.
ओके, तो ओनली राइट वी 6। नाउ x इक्वल्स टू क्या होगा 6/9। यहाँ पर 9 जो है आफ्टर ट्रांसपोजिंग डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। ओके, तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 9, तो 6/9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 9 x से, जब इसको 9 को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 6/9, 6 के अपॉन में आ जाएगा 9। ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको सिंपलेस्ट में फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको काट सकते हैं हम, दोनों को 3 से डिवीजन कर देंगे। जब दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ये जो 0.6 बार जो है ये 2/3 का क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। 0.6 बार जो है किसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।